नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आजकल दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल, ईरान, अमेरिका और भी कई देश उस युद्ध में कूद पड़े हैं। हर तरफ हिंसा का माहौल है। ऐसे समय में भगवान महावीर का अहिंसा का नारा केवल जैनियों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए संजीवनी है। गुरुवर, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महावीर के इस शांति संदेश की प्रभावना कैसे करें? क्या महावीर जयंती पर कोई ऐसा वैश्विक उपक्रम चला सकते हैं जिससे विश्व के बड़े नेता और विभिन्न संस्कृतियों के लोग युद्ध को छोड़ करके मैत्री के इस जैन दर्शन की ओर आकर्षित हो सकें और पूरे संसार में शांति स्थापित हो सके? नमोस्तु गुरुवर। जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को सही रास्ते में लाना चाहते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्रूरता, हिंसा को छोड़ दे, अहिंसा और शांति को अपना ले, तो उसकी शुरुआत सर्वप्रथम स्वयं से होना चाहिए। हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में अहिंसा का भाव लेकर के आऊँगा और अहिंसा के कार्य को करूँगा। फिर वह दूसरों को प्रेरित करे उन जैसी अहिंसा को लाने की भावना के जियो और जीने दो के संदेश को सबके सामने लाने की भावना वाले। तो अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार आप जिसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नगर के एमएलएज हैं, पार्षद हैं, एमपीज हैं, कलेक्टर हैं, उन तक एक ज्ञापन लेकर के आएँ। और जो ऐसे संगठन होते हैं जो करुणा की भावना से भरे हुए होते हैं, मंगल की भावना करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को क्यों नहीं मानते हों, उन सभी धर्मों के नेताओं के साथ मिलकर के, उनके गुरुओं के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से यह प्रचार प्रसार होना चाहिए, रैली निकलना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात होती है, यदि हम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात आती है जैन शास्त्रों में, हम कुछ अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर दें तो उससे हमारा वह समर्पण और करुणा का भाव उसके पीछे पता चलेगा कि जो आपको एक प्रिय वस्तु लगती है, जब तक युद्ध का माहौल शांत नहीं होता है हम उस प्रिय वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। और मंदिर में जाकर के उस प्रकार से शांति धारा अभिषेक करें, सामूहिक रूप से मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें और सामूहिक रूप से मिलकर के मेडिटेशन, ध्यान करें और विश्व कल्याण की भावना उभारने के लिए इस प्रकार का प्रयास सामूहिक रूप से जितनी आपकी सामर्थ्य दूसरों को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा करके करें। मात्र वह शब्दों तक सीमित न हो। और ये पर्व जो आ रहा है महावीर जयंती का, उस महावीर जयंती में इसी निमित्त से आप लोगों को एक दिन एकासन अथवा उपवास रखना है, तो इसका भी प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता है। गुरुदेव, इस संदर्भ में अहिंसा के अभियान को चलाने के लिए चेन्नई से श्री अभिनंदन जी, जो कमांडर हमारी सेना में थे, उनकी माता डॉक्टर शोभा पूरे विश्व में 30 मार्च को एक विशेष अभियान ऑनलाइन चलाने जा रही है और उसका एकमात्र उद्देश्य अहिंसा का है। उन्होंने आपका मार्गदर्शन भी चाहा है और उन्होंने भी निवेदन किया है कि गुरुदेव, उस दिन आपके मुखारबिंद से बहुत ही अच्छे किसी स्तोत्र का जो शांति के लिए हो उसका उच्चारण हो और आपका प्रवचन पूरे विश्व को ऑनलाइन प्राप्त हो, ऐसे उन्होंने भावना व्यक्त की है। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, वही बात हमने कही है, अभी जो प्रवचन दिया है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत वैसे 4 पिलर पर डिपेंड करता है: अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और स्यादवाद। जब अहिंसा की भावना भीतर जागती है तो हम दूसरों को भी स्थान देते हैं। जब अपरिग्रह का भाव भीतर जागता है तो समाज में हम सबके लिए एक मौका देते हैं
वह भी बहुत अच्छे से जीवन जी सके। जब अनेकांत की दृष्टि हमारे भीतर आती है तो हम दूसरे के एंगल से वस्तु स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है तो क्यों वो चल रहा है, उसने गलत कदम क्यों उठाया है, उसके लेंस से परिस्थिति को निहारने की कोशिश करते हैं। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जब हमें पता चल जाता है तो उसके प्रति हमारा दुर्भाव कम हो जाता है और हम उसके भाव को समझ करके उसे क्षमा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चौथा जो सिद्धांत आता है स्यादवाद, यानी वाणी में मधुरता हम लेकर के आए। जो हमने अपने मानसिक धारणा बनाई है, अपनी सोच में अनेकांत को लाया है, उसे अपने शब्दों के माध्यम से इस प्रकार प्रेजेंट करें ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वस्तु स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सके। तो बस ये अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और स्यादवाद, जब ये चारों पिलर अपने जीवन में व्यक्ति उतारने लगेंगे तो अपने आप पूरे विश्व में शांति का माहौल आ जाएगा। दुनिया में हिंसा की शुरुआत ही एकांत दृष्टि से होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मेरे एंगल से वस्तु ऐसी ही है। नहीं, महावीर भगवान कहते हैं नहीं, आप सिर्फ अपने एंगल से वस्तु को ना देखें, दूसरे के एंगल से भी वस्तु को देखने की कोशिश करें। आप अपनी दृष्टि से सही हो सकते हैं लेकिन दूसरा भी अपनी दृष्टि से सही होता है। एक व्यक्ति जो पिता होता है बेटे की अपेक्षा, वही व्यक्ति पति भी होता है पत्नी की अपेक्षा। तो एक व्यक्ति में कई संबंध होते हैं, भिन्न भिन्न अपेक्षाएं जहाँ आ जाती है तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे आइंस्टाइन ने भी स्वीकार किया, इस सापेक्षता के अनेकांत के सिद्धांत को भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व दिया और जैन धर्म के तीर्थंकरों ने तो अनादिकाल से इस अनेकांत के सिद्धांत को दिया है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अनेकांत की दृष्टि अपने भीतर लेकर के आए, वहीं हमें समस्या का समाधान नजर आएगा। ये दृष्टि तो हमको लाना ही है, लेकिन साथ में यह दृष्टि भी लाना है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अथवा मेरी भावना की पंक्ति, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। यह पंक्ति हिंदी में अथवा संस्कृत में परस्पर उपग्रहो जीवानाम अथवा जो नारा है जियो और जीने दो का आत्मसात करने का यह वक्त है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।